Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel 2019। आज हम एक नया फीचर सीखेंगे दैट इज़ होम में फिल ऑप्शन, जिसके अंदर फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज और फ्लैश फिल है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फिल लेफ़्ट, राइट और अप डाउन ऑप्शन से। तो जैसे सपोज़ अगर हमको 10, 15, 20, 25 सेल में या ज़्यादा सेल में कोई सेम नंबर आपको फिल करना है, जैसे सपोज़ हमको 1 लिखना है अप्रोक्सीमेटली 100 या 50 सेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक साथ उन सेल को हमने सेलेक्ट किया और हम फिल में जाके आप यहाँ से फिल डाउन कर दीजिए। तो आप ये देखिए इन सारी सेल्स के अंदर वो सेम नंबर या जो भी हम सेम टेक्स्ट लिखेंगे वो फिल हो जाएगा। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि हम माउस की सहायता से यहाँ से इसको ड्रैग करके बॉटम राइट कॉर्नर से हम इस तरह से ये लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो टीडियस हो सकता है कि इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करना कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है। और ज़्यादा जगह पे लिखना है, सपोज़ 100-200 सेल में लिखना है, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा ये मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से हम अप साइड या फिर लेफ़्ट राइट साइड भी लिख सकते हैं। जैसे हम 34 लिखते हैं साइड की 4-5 सेल के अंदर और हमने किया फिल राइट साइड, तो आप ये देखिए वो सब जगह फिल हो गया। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये काम हम माउस की हेल्प से ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर्स में करना हो, ज़्यादा सेल्स में इसको एंटर करना हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है विथ माउस। उस केस में यहाँ ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इस बार हम अपर साइड में करेंगे फिल अप, तो ये इस तरीके से फिल हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए की हेल्प से और डिलीट। अब हम देखते हैं सपोज फिल सीरीज ऑप्शन में जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रो, कॉलम, लीनियर, ग्रोथ, इन ऑप्शंस को एक बार हम चेक करते हैं। जैसे हमने माउस की हेल्प से हमने देखा था कि अगर हमने फर्स्ट डिजिट 4 लिखी है, फिर अगर हमने 8 लिखा है या सपोज 6 लिखा है, और फिर हम इन दोनों को ऐसे साथ में सेलेक्ट करके और बॉटम राइट कॉर्नर से इसको ड्रैग करते हैं, तो आप ये देखिए ये 2 के डिफरेंसेस के अंदर आगे बढ़ता जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। अब मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगा फिल सीरीज़ की हेल्प से। हमने एक सेल में 4 लिखा और कुछ सेल्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, या सपोज हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, फिल सीरीज़, और हमने इनको बोला, एक्सेल को बोला कि आपको एच कॉलम में फिल करना है और आप लीनियर इसको रखें और स्टेप वैल्यू रखें 2, और जब तक 100 नहीं आ जाता है तब तक आप इसको फिल करें। दैट मीन्स स्टॉप वैल्यू आवर इज़ 100 एंड स्टेप वैल्यू इज़ 2। तो जो नेक्स्ट डिजिट्स होंगी वो 4, 6, 8, 10, 12 आएंगी, लेकिन वो इस बार 32 या वो कहीं और नहीं, रुक के 100 आने तक ये उसको फिल करेगा। तो अब आप देखिए ये पूरा 100 आने तक इसने फिल किया।
वंस अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। सपोज हमने लिखा 37 और फिल सीरीज एच ये के कॉलम में हम इसको फिल करवा रहे हैं, लीनियर है तो दैट मीन्स एडिशन होता जाएगा। हमने बोला कि आप 7 में आप इसको स्टेप वैल्यू इंक्रीज करें। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 37 + 7 होगी और हमने सपोज इसको बोला स्टॉप वैल्यू 200। तो अब 37 के बाद में ये 7 प्लस होते जाएंगे और वैल्यू वहाँ तक फिल होगी जब तक कि 200 नहीं आता है। तो आप देखिए 37, 44, 51, 58 और इस तरीके से ये 198 तक फिल हो गया, क्योंकि उसके बाद में जो है वो 7 ऐड करने पे 200 क्रॉस हो जाएगा। अब हम एक बार देखते हैं इसी चीज़ को ग्रोथ के साथ में। तो सपोज हमने वंस अगेन 4 लिया और फिल सीरीज और हम एक कॉलम में फिल करवाते हैं और ग्रोथ इस बार लेंगे और स्टेप वैल्यू हमने ली सपोज 2 और हम लेते हैं 200 स्टॉप वैल्यू। दैट मीन्स 8, 16, 32 ये इस तरीके से ग्रोथ के अंदर फिल होगा और जब तक 200 नहीं आ जाता है तब तक ये इसकी स्टॉप वैल्यू रहेगी। तो 4, 8, 16, 32, 64, 128, क्योंकि 128 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा और वो 200 से ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेल ने उस वैल्यू को फिल नहीं किया। और हम एक बार फिर से देखते हैं। सपोज हमने किया 5 और हम फिल सीरीज और इस बार हम एक एक्सपेरिमेंट आपको ये बताते हैं कि अगर रो में फिल करना हो, रो नंबर 5 जो है इस तरीके से फिल करना हो और ग्रोथ में वैल्यू हमने ली 2, स्टेप वैल्यू हम ले रहे हैं 250। तो दैट मीन्स सबसे पहले आएगा 10, उसके बाद में 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 20, 40, 80, इस तरीके से फिर वो आगे बढ़ेगा। आप ये देखिए 5, 10, 20, 40, 80, 160 एंड 160 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी आपके 320, लेकिन वो 250 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो वैल्यू इसने फिल नहीं की। तो ये ऑप्शन था आपका फिल सीरीज वैल्यू। इसके अंदर हम डेट को भी फिल कर सकते हैं। अब हम एक ऑप्शन देखते हैं, दैट इज जस्टिफाई। फिल जस्टिफाई के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा कुछ टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में एंटर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट एंड नेक्स्ट रो के अंदर लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय और हमने लिखा सीता इज गुड गर्ल। जो फर्स्ट रो है मैं उसको थोड़ा सी कॉलम विड्थ बड़ी कर लेता हूँ। इन तीनों रो को हमने सेलेक्ट किया और हम फिल जस्टिफाई करते हैं। तो आप ये देखिए कि उसने जो तीनों टेक्स्ट थे जो अलग अलग रो में थे उनको एक कॉलम के अंदर जस्टिफाई करके और उसको फिल कर दिया है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर डिफरेंट रो में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज विनीत, फुल स्टॉप, आई एम टीचिंग Microsoft Excel, and next line is Excel is powerful program. इन डिफरेंट रोज को हमने सेलेक्ट किया और फिल जस्टिफाई जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट रो में सारा टेक्स्ट साथ में आ जाएगा। ये देखिए, अब एक ऑप्शन और है यहाँ पे, और वो ऑप्शन है दैट इज फ्लैश फिल। वो ऑप्शन है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल आपको समझाने के लिए मैं एक बार इस डेटा को क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और अपन यहाँ से क्लियर ऑल, ठीक है। अब देखिए, हमने सपोज कुछ नेम्स हमने लिखे, सपोज विनीत माथुर, मनीष तंवर, मुकेश जोशी, और सपोज अपूर्व तंवर, और हमने एक नाम लिया सपोज भरत थापा। अब सपोज मैं इस कॉलम जी में लिखता हूँ सिर्फ विनीत, और मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देता है ऑटो फिल ऑप्शन, और मैंने इसको बोला फ्लैश फिल। तो आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमने सेल सेलेक्ट की थी दैट वाज G5, उसके अंदर जो साइड वाली जो सेल थी F5, वहाँ से हमने सिर्फ विनीत को फिल किया था। तो उसने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और उसने नीचे की तरफ जो है वो सारे नेम्स का फर्स्ट नेम उठा के उसको उसने फिल कर दिया। एंड दिस फैसिलिटी इज फ्लैश फिल फैसिलिटी। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि अगर सपोज फ्लैश फिल का हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये वही नाम है विनीत माथुर, मनीष तंवर, मुकेश जोशी, अपूर्व तंवर और भरत थापा। अब सपोज मैं इस सेल के अंदर कोई ईमेल एड्रेस अगर क्रिएट करता हूँ, जैसे mathur@yahoo.com, ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिल फ्लैश फिल, तो आप ये देखिए, मैं इनके हाइपरलिंक एक बार रिमूव कर देता हूँ। आप देखिए, आइडेंटिफाई करके और सेम सीक्वेंस के अंदर जो है वो ये ऐसे ईमेल बना दिए। ये मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज इनको अपन डिलीट करते हैं और मैं इस सेल में सपोज लिखता हूँ केवल माथुर, और मैं इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ और फिल फ्लैश फिल। तो इसने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया और सेकंड नेम को इसने ऑटोमेटिकली फिल
कर दिया। इस तरीके से हम बहुत सारी जगह फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस पूरे वीडियो में हमने जो है फिल ऑप्शन को देखा, फिल सीरीज, फिल जस्टिफाई, फ्लैश फिल और लेफ्ट राइट अप डाउन। Thank you. Please like our videos and share with others, and please subscribe our channel for more Excel updates. Thank you.